धरती पर अब आएगा सिलसिला। क्या होने वाला है धरती का विनाश? क्या प्रलय की आ चुकी है घड़ी? क्या खत्म हो जाएगी मानव सभ्यता? क्या मिट जाएगी मानव संस्कृति? क्या एक साथ फटने वाले हैं सभी परमाणु बम? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध दुनिया को कर देगा तबाह? क्या परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं सभी देश? महाविनाश के नजदीक आ चुकी है घड़ी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर तरफ तबाही का मंजर है, विनाश की लीला है और मौत का तांडव है। ये तांडव इतना भयानक है जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी, लेकिन ये अभी वानगी भर है, क्योंकि जो होने वाला है वो महाविनाशकारी है जिसकी कल्पना मात्र से आप सिहर उठेंगे, आपकी नींद उड़ जाएगी, दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप बदहवास हो जाएंगे और पल पल मौत का एहसास आपको डराता रहेगा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा होने की आशंका जताई जा रही है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर। इस युद्ध में अब परमाणु बम की बात हो रही है, वो परमाणु बम जो विनाश लाता है, जो मानवता को तबाह कर जाता है, कुछ ऐसा जख्म दे जाता है जिसके निशान ताउम्र ताजा रहते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर विश्व के देशों में परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो क्या अंजाम होगा? आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। अगर एक साथ सारे परमाणु बम फट जाएं तो क्या होगा? दुनिया का नक्शा कैसे बदल जाएगा? मानव सभ्यता कैसे बर्बाद हो जाएगी? लेकिन यह सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको विनाश की उस खौफनाक तस्वीर से रूबरू कराऊं उससे पहले बता देता हूं कि आखिर परमाणु बम होता क्या है, कैसे काम करता है, इसे किसने बनाया और इससे बचा कैसे जा सकता है। दोस्तों, 1945 की वो भयावह तस्वीर तो आपको याद ही होगी जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ये मंजर ऐसा था जिससे पूरी दुनिया दहल उठी थी। पल भर में ही दोनों शहर तबाह हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो शमशान घाट बन गया हो। लाखों लोगों की जानें चली गई थी। आज भी इसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए इस बम के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, परमाणु बम नाभिकों के विभाजन से पैदा हुई एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहते हैं, जो परमाणु बम को जन्म देती है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब एक अकेला फ्री न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु के नाभिक से टकराता है तो ये 2 या 3 और न्यूट्रॉन्स को मुक्त करता है। जब ये न्यूट्रॉन नाभिक से अलग होते हैं तब एक एनर्जी पैदा होती है और ये नए पैदा हुए न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिकों से टकराते हैं और उसी तरीके से उनका विभाजन करते हैं, जिससे और अधिक एनर्जी और न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि फटता कैसे है। हर परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। उस नाभिक को तोड़कर अलग करने या 2 नाभिकों को एक साथ जोड़ने के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। परमाणु हथियार इसी ऊर्जा का इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, परमाणु बम कितना खतरनाक होता है और ये किस तरह मानव समूह का विनाश करता है वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, परमाणु बम भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं जिससे विनाश अधिक होता है। परमाणु बम से कितना नुकसान होता है इस बात का अंदाजा आप जापान को देखकर लगा सकते हैं। इन दोनों शहरों पर गिराए जाने वाले परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन थे। ऐसा कहा जाता है कि जब इन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे तब 1,40,000 से अधिक लोग हिरोशिमा में, जबकि 74,000 से अधिक नागासाकी में 1945 के अंत तक मारे गए थे। हिरोशिमा में बम गिरने से 15,000 टन TNT का विस्फोट हुआ, जिसके कारण 70% इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई थी। विस्फोट के दौरान 500 मीटर की दूरी तक 90% लोग 3 सप्ताह के अंदर गंभीर जलन या विकिरण की उच्च मात्रा से मर गए थे। इस दौरान विस्फोट के साइट के पास तापमान लगभग 3 लाख डिग्री सेल्सियस और लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस जमीन के नीचे होने का अनुमान लगाया गया था। दोस्तों, इस खतरनाक हथियार को 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं जिससे वो दुनिया को तबाह कर सकते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल है। अमेरिका के पास 5500 परमाणु बम हैं, जबकि रूस के पास 6257 परमाणु हथियार हैं।
फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, चीन के पास 350, भारत के पास 160, पाकिस्तान के पास 165, उत्तर कोरिया के पास 45 और इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, परमाणु बम क्या होता है ये तो आपने अच्छे से जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु हमला कैसे किया जाता है और किसके आदेश होने पर परमाणु बम छोड़ने का फैसला किया जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला करना चाहता है तो उसे लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। भारत की बात की जाए तो यहाँ देश के प्रधानमंत्री के पास परमाणु हमले पर आखिरी फैसला करने की शक्ति होती है और प्रधानमंत्री के आदेश मिलने पर ही भारत किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला कर सकता है। दरअसल देश का प्रधानमंत्री न्यूक्लियर वेपन का नेतृत्व करता है जो परमाणु से जुड़े कार्यों को अंजाम तक पहुंचाती है। प्रधानमंत्री के आदेश मिलने पर ही ये परमाणु संबंधी ऑपरेशन करती है। प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है जिसका इस्तेमाल परमाणु बम छोड़ने के दौरान किया जाता है। इस कोड के बिना परमाणु हमला नहीं किया जा सकता। इस स्मार्ट कार्ड के अलावा भी कई अन्य गोपनीय कार्रवाई की जाती है। प्रधानमंत्री भी इस कोड का इस्तेमाल करने से पहले कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आदि से चर्चा करता है और इसके बाद ही फैसला लिया जाता है। दोस्तों, अब बात विनाश की उस भयावह तस्वीर की जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जिससे लोग भयाक्रांत हैं। दोस्तों, सोचिए कि अगर दुनिया में जितने भी परमाणु बम हैं साथ में फट जाएं तो विनाश की वो कैसी तस्वीर होगी, इसकी कल्पना से ही मन दहल उठता है। जापान को याद कीजिए, किसी को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी जिंदगी बदल देगा, उन्हें मौत के आगोश में सुला देगा और जो बचेंगे उनकी जिंदगी नरक से बदतर होगी। कुछ ऐसा ही हुआ था अगस्त 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। यह हमला इतना जोरदार था कि हजारों लाखों लोग चंद मिनटों में ही मौत के आगोश में समा गए थे। इस धमाके के सालों बाद भी लोगों की जान जाती रही। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग भी परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु बमों को तैनात करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी यूरोपीय देश भी एक्टिव हो गए हैं। माना जा रहा है कि रूस अगर ऐसा कुछ करता है तो ये देश उसका करारा जवाब देंगे। दोस्तों, परमाणु युद्ध कुछ और नहीं बल्कि तबाही लेकर आता है। अगर इस युद्ध के दौरान 10 या सैकड़ों बम गिर जाएं तो न सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। स्विट्जरलैंड की एक संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन के मुताबिक एक परमाणु बम झटके में लाखों लोगों की जान लेगा, पूरा शहर तबाह कर देगा और अगर मौजूदा हालात में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वहीं अगर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ गया तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। मुंबई, जहां हर 1 किलोमीटर दायरे में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, अगर वहां हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिर जाए तो एक हफ्ते में 8.70 लाख से ज्यादा मौत हो जाएंगी। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो जाएगा, जिससे घायलों को इलाज भी नहीं मिल सकेगा। जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिरा था, अगर उसी साइज के 100 बम गिर जाते हैं तो धरती का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ऐसा हमला होने पर क्लाइमेट सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित होगा और खेती पर भी असर होगा। अभी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, लेकिन परमाणु युद्ध होने पर धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा, क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा जो धरती की सतह पर जम जाएगा। अनुमान है कि ऐसा होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। वहीं अगर दुनिया भर के सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 150 मिलियन टन धुआं धरती के स्ट्रेटोस्फीयर में जम जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर धरती की बाहरी सतह है जो ओजोन लेयर से ऊपर होती है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में बारिश भी नहीं होगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ जाएगी और इससे धरती की सतह का औसतन तापमान 7 से -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इसकी तुलना करें तो 18,000 साल पहले जब हिमयुग था तब तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, यानी दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। परमाणु बम जब गिरता है तो उसे तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकंड लगता है, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। बम गिरने के सालों बाद भी लोगों को ल्यूकेमिया, कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, सैकड़ों हजारों की आंखों की रोशनी चली जाती है। दोस्तों, परमाणु बम मानवता का दुश्मन है और इनका इस्तेमाल किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे हालात जो भी हों। इसके इस्तेमाल का आदेश किसी भी देश को नहीं देना चाहिए। मौजूदा हालात में जरूरत है ऐसे बमों को निष्क्रिय करके खत्म करने की, जिससे मानव समूह के विनाश की आशंका को रोका जा सके। एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार ऐसा प्रस्ताव दे चुका है, लेकिन दुनिया के शक्तिशाली देश अपनी ताकत दिखाने के गुरूर में ऐसा कदम उठाने को तैयार नहीं है।
दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।